हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ स्मिता प्रज्ञा पंडा। आज मैं आपके साथ मेरा जो जॉब करियर है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो पहले जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा क्वालिफ़िकेशन जो है आपको पता है कि PMIR किया हूँ, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन मास्टर डिग्री, और दिस इज़ इक्विवेलेंट टू MBA इन HR। तो उस टाइम में हमारा एक जॉब मिला था। जॉब मतलब कैंपस का एक जॉब था। वो कंपनी था स्टाफिंग ट्री। कैंपस में सिलेक्शन हुआ था, तो उसका था हमारा जो प्रोफाइल था मार्केटिंग एंड सेल्स। तो स्टाफिंग ट्री कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि हमारा 4th सेमेस्टर था। मैं जॉइन करूँगी या नहीं करूँगी, तो जॉब का इफ़ेक्ट पड़ेगा, पढ़ाई में इफ़ेक्ट पड़ेगा। पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं जॉइन किया नहीं था। तो हमारे बैच के 1-2 फ्रेंड जॉइन किए थे, उसी कंपनी में उनका हायर हुआ था। तो उसके बाद PMIR कंप्लीट होने के बाद एक रेफरेंस में मैं और मेरी एक फ्रेंड, एक लड़की फ्रेंड, दोनों BBB एंटरप्राइज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में हम दोनों जॉइन किए थे। उस टाइम हमारा रिजल्ट PMIR का आउट नहीं हुआ था। उस टाइम हम जो कंपनी था, वो एक था, उनका था सेल्स एंड मार्केटिंग का था, लेकिन इनसाइड सेल्स का था। तो वो उस टाइम एक प्रोडक्ट था बायोडिस्क। उसी प्रोडक्ट को हमको सेल करना था, लेकिन फ़ोन के थ्रू में। वो हम कुछ ही दिन के लिए जॉइन किए थे, मतलब काम किए थे। 2009 से नवंबर 2009 से शायद जनवरी 2010 तक, नवंबर दिसंबर जनवरी 2-3 महीना हम काम किए थे। लेकिन हम फ्रेशर थे, इसीलिए हमको उस टाइम उतना सैलरी भी नहीं मिला था। तो बहुत कम सैलरी मिला था उस टाइम। शायद हम स्टार्ट किए थे, हम 2.5 महीने का हमको 3,000 साढ़े 3,000 के बीच कुछ मिला था। 3,500 समथिंग मिला था। तो उस टाइम उसके बाद हमारा रिजल्ट आउट हो गया, हम तो वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैं बैंकिंग के लिए प्रैक्टिस किया, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो PO एंड बैंकिंग और PSU लेवल का जो भी मास्टर डिग्री रिलेटेड जो भी जॉब था, इस जॉब के लिए मैं PSU के लिए अप्लाई कर रही थी और प्रिपेयर भी कर रही थी। तो उसी टाइम में मैं महिंद्रा इंस्टीट्यूट जॉइन किया था, और एक था, कौन सा था और एक इंस्टीट्यूट था, वो भी जॉइन किया था। तो वहाँ पर हम स्पीड टेस्ट और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उस टाइम जॉब
के लिए भी हम देख रहे थे। तो उसी दौरान मुझको एक जॉब मिला। वो था तत्व टेक्नोलॉजी, जो कि पटिया में है। एयरसेल का वो तत्व टेक्नोलॉजी में मैं कुछ ही दिन के लिए काम कर रही थी। उस टाइम था मतलब 2010 25/6/2010 से 10/8/2010 तक। तो मैं टेक सपोर्ट में कुछ ही दिन काम कर रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम क्या था ना, मेरा थोड़ा फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए मैं जॉइन किया था। तो वो भी मैं क्विट कर दिया, क्योंकि थोड़ा मतलब बैंकिंग के लिए मुझको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं उसी दौरान इसको भी मैं छोड़ दिया, क्योंकि इसका थोड़ा जॉब प्रेशर ज़्यादा था। जॉब मतलब कस्टमर को हैंडल करने के लिए थोड़ा मतलब बहुत बात करना पड़ रहा था। तो इसीलिए मेरा थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ कि पढ़ाई और ये दोनों एक साथ करने के लिए, तो इसीलिए मैं छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं क्या ना, उसके बाद मेरा MBA का एक ऑफ़र आया। MBA कर रही थी। मैं सोची कि MBA करने से प्रमोशन वगैरह में थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो इसीलिए मैं MBA भी कर दिया फिनांस में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर पौंडीचेरी स्पॉन्सर कर रहा था, तो वो उसी दौरान मैं वो भी कंप्लीट कर दिया। तो हाँ, मेरा बेसिक जो बैंकिंग का था, मैं प्लैनेट विद्या सॉल्यूशन जो है शहीद नगर में, वो वहाँ पे मैं कंप्लीट किया था, और स्पीड टेस्ट किया था महिंद्रा इंस्टीट्यूट। तो इसीलिए थोड़ा मेरा स्पीड भी बढ़ गया और फंडामेंटल भी थोड़ा अच्छा था। और मैं बैंकिंग का रिटिन क्वालिफाई कर रही थी। तो उसी दौरान मेरा क्या हुआ ना, MBA कंप्लीट हो गया, और मैं बेंगलोर को जब मेरा रिजल्ट आ गया, तो मैं बेंगलोर को शिफ्ट कर गई। तो बेंगलोर में जब जाके, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिलेटिव्स थे और मेरी सिस्टर भी थी, वो बोले कि यहाँ पे आके तुम ट्राई